आरएस मैथ क्लास की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 प्रश्न संख्या 2। आपने पढ़ा था पहले के 8 पॉइंट पढ़े, दूसरे में बिल्कुल 4 पॉइंट हैं। जो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहले प्रश्न संख्या 2 पढ़े। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। भाई द्विघात समीकरण बनाने, भाई क्या बनाने हैं, द्विघात समीकरण। जिसमें आपको पहला पॉइंट है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम आपको दे रखा है, या कह सकते हो प्रश्न संख्या दूसरे का पहला हल कर रहे हैं। प्रश्न को क्या कर रहे हैं, हल। तो सबसे पहले आपसे कह रखा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो पहले आप क्या माना जो आयताकार भूखंड है, आयताकार भूखंड की चौड़ाई मीटरों में दे रखी है आपको। कितनी चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है। इसके बाद में जो लंबाई है वो क्या मान लोगे, लंबाई क्या लिखोगे यहाँ पे, आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर दुगने से एक अधिक है, मतलब इसका दुगना, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है लंबाई, बिल्कुल है, लिख दिया। वो भी किस में भाई, ये भी मीटर में है। किस में भाई, मीटर में। इसके बाद में आपके पास ये पॉइंट आने के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है। प्रश्न अनुसार अपन इसको हल करें कि जो इसका क्षेत्रफल दे रखा है वो 528 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। 528 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो देखो क्या करें, जो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार इसको हल करते हैं। जो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, बराबर 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक। अब जो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल है, आयताकार भूखंड है, इसका क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, और बराबर में आपको पता है कितना, 528 मीटर स्क्वायर। तो अब बात यह है कि लंबाई गुणा जो चौड़ाई है वो पढ़ लें तो क्या होगा, लंबाई कितनी अपने पास x और चौड़ाई कितनी। अब देखो साथ में मीटर, और मीटर जब गुणा होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कट जाता है। तो अपन मीटर ना लिखकर ओनली फॉर क्या लिखेंगे, x इंटू 2x प्लस 1। इसको कोष्टक में जरूर रखना है क्योंकि ये x दोनों से गुणा होना है, क्योंकि लंबाई कितनी अपने पास, लंबाई अपने पास है 2x प्लस 1। चलो कोई बात नहीं, इधर चौड़ाई है, लंबाई गुणा में ऐसे रख देते हैं अपन, ठीक है। 2x प्लस 1 चौड़ाई की जगह रख दी अपन ने, ठीक है। आपको क्या रखनी थी, लंबाई, कोई बात नहीं। तो देखो चौड़ाई क्या है आपके पास, x है, तो ये चौड़ाई हो गई, ठीक है। पहले चौड़ाई गुणा लंबाई लिख दो, चाहे लंबाई गुणा चौड़ाई लिख दो, और बराबर में कितना है, 528, ठीक है। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि ये दोनों गुणा होने हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, मीटर गुणा मीटर स्क्वायर, और इधर भी मीटर स्क्वायर है, गुणा में तो भाग में आएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा भाई। अब देखते हैं, x को 2x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, बिल्कुल राइट बात है। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, एक घात और एक घात के एक घात हो जाए, गुणा में दो घात हो जाए। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और घातांक के नियम से भाग में घातें घट जाती हैं। घात के ऊपर घात तो घातें गुणा हो जाती हैं। किसी भी संख्या पर घात 0 उसका मान 1 होता है। बहुत सारे घातांक के नियम से रूल्स ऑफ, अब इनके लिए भी अलग से वीडियो बनाएंगे बेसिक के लिए, बहुत अच्छे से। आप लोग बस इसी प्रकार से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंडों के पास, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप जैसे फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आपका मन करे कि जहाँ किसी को लाभ मिल सके, किसी का भला हो, उसके लिए ये बेस्ट है, ठीक है। अब x को 2x से गुणा किया, 2x स्क्वायर, x को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। तो x दोनों से गुणा हो गया, बराबर है कितना, 528। ये आपका बन गया, देखो प्रथम समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x बराबर कितना, सॉरी ये
528 इधर है तो उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, एक चिन्ह ले लिया, ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा, सॉरी चलो इसको दोबारा लिख देता हूँ, 2x² प्लस x, 528 किसका हो गया, माइनस का। चलो बोर्ड पे तो मिट भी जाता है, यहाँ तो मिटता भी नहीं है, बराबर में क्या है, 0, कोई बात नहीं, ये प्लस का था इधर गया तो माइनस का, ये क्या होगा, एक द्विघात समीकरण पहला। इतनी गलती होती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी सुधार करेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ बनता है, आप भी सुधार कीजिए अपने आप में। तो देखो दूसरे का पहले का दूसरा क्या है भाई, पहले का दूसरा पढ़ते हैं। स्क्रीन पर शायद आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या, यदि दिखाई दे रहा है तो यस कीजिए, यस। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 हो 6 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। बिल्कुल आपको द्विघात समीकरण बनाना है इसका भी। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो पहले क्या करेंगे, दो क्रमागत माना, सबसे पहले क्या मान लेंगे, माना, प्रश्न को हल कर रहे हैं दूसरे को, पहले का दूसरा, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं x व x+1 हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है, x व x+1 हैं। अब क्या करना है, दो मान लिया अपन ने, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या x व x+1 है और इनका गुणनफल 306 दे रखा है। इनका क्या दे रखा है, गुणनफल। तो आपने कहेंगे प्रश्नानुसार, देखिए प्रश्नानुसार, आगे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, हाँ, तो प्रश्नानुसार क्या होता है, जो x इनका गुणनफल दे रखा है, दोनों का गुणनफल कितना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, या कि कह सकते हो दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है भाई, दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है 306, ठीक है, कितना दे रखा भाई, 306 है, बिल्कुल। दोनों संख्याएं कौन कौन सी थी, एक तो x थी और गुणा x+1, बिल्कुल, ये दोनों गुणा हो जाएंगे भाई, क्योंकि दोनों संख्या आपने मानी क्या है, दो क्रमागत। भाई आप सोच सकते हो दो क्रमागत पूर्णांक संख्या क्या होगी, प्लस की संख्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, और क्या इसके साथ में आपके ये कह सकते हो कि प्लस की संख्याएं, जैसे आपने ली 3 और एक इससे अगली क्या हो जाएगी 4, x का मान 3 तो अगला क्या हो जाएगा x+1, तो अगली हो जाएगी 4, x का मान आपने 6 लिया तो अगली क्या हो जाएगी 7, x का मान आपने 9 लिया तो अगली क्या हो जाएगी 10, क्योंकि एक जुड़ रहा है ना। तो इसी प्रकार से दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 306, और बराबर में आपने रखा 306, बिल्कुल रखा। दो संख्याओं का गुणनफल कर लिया अपन ने, x को x से गुणा करेंगे तो x², जो कि आधार समान होने पर गुणा में घाते हैं जुड़ जाती हैं, x को 1 से गुणा करेंगे तो x आएगा और बराबर 306। अब ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, x² प्लस का x, और ये आपका -306 बराबर क्या बची 0। ये आपका बन के दूसरा क्वेश्चन भी हल हो चुका है। पहले आपको ये समझना है थोड़ा सा कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो 2, द्विघात समीकरण होगा। बिल्कुल अधिकतम घात 2 है, इसमें भी 2 घात, अधिकतम घात चरराशि x की घात कितनी थी 2, यहाँ भी 2 ही घात थी, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण थे। और आपका द्विघात समीकरण जो मानक रूप है, आप वीडियो देख सकते हैं पहली वाली, उसमें क्या कह रखा था, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का मानक समीकरण है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला स्टार्ट करेंगे। चलो देखते हैं, खत्म यहाँ तक। तो देखते हैं तीसरा पॉइंट, प्रश्न पढ़े तीसरा क्या है, क्या स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या, तो आप यस कह दें। आयु नहीं है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। वापस पढ़े प्रश्न को, वापस देखें। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अच्छा, रोहन मान लो x वर्ष का है तो उसकी माँ क्या हो जाएगी, x प्लस 26 वर्ष की हो जाएगी, ठीक है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है
उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, मतलब आपको इसका भी द्विघात समीकरण बनाना है। तो सर्वप्रथम आपसे कह रखा है कि रोहन की माँ है ना, वो रोहन से कितनी बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। तो सबसे पहले मानेंगे माना, तो प्रश्न को इसको भी हल कर रहे हैं अपन। माना, सबको अच्छे से दिख रहा है? माना रोहन की आयु, माना रोहन की आयु क्या मान लेंगे? x वर्ष। क्या मानेंगे? x वर्ष। चलो अच्छी बात है, मान ली रोहन की आयु। अब उसकी माँ की आयु मानते हैं, कितनी है? तो पहले ही आपको पता है, तो अपन पहले कह देते हैं रोहन की माँ की आयु वर्षों में देखते हैं कि वो रोहन की माँ रोहन से कितनी बड़ी है? 26 वर्ष। तो क्या हो जाएगी रोहन की माँ की आयु? x प्लस 26 या 26 प्लस x, बात एक ही है, वर्ष। ठीक है, थोड़ा कोष्टक में रखें। ठीक, x प्लस 26 वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा है? आगे कहा उनका गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा या हो जाएगी। उनकी आयु का गुणनफल दोनों की 3 वर्ष पश्चात। तो देखो प्रश्नानुसार देखें, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, देखो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी? जो प्रश्न है इसके अनुसार अपन देखें, इनका गुणनफल भी आपसे कहा है। तो 3 वर्ष पश्चात अपन लिखें यहाँ पे 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, जो उसमें कहा है उसके अनुसार चलेंगे। भाई 3 वर्ष पश्चात जो रोहन है भाई x वर्ष का है, तो अपन को स्वाभाविक पता है कि 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा। ये जो रोहन है की आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष पश्चात या बाद में कितनी हो जाएगी रोहन की आयु? तो रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात, तो क्या हो जाएगी? यहाँ लिख रहा है 3 वर्ष पश्चात, तो x प्लस 3 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और रोहन की माँ की, रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी? जो रोहन की माँ की आयु यहाँ कितनी है? x प्लस 26, 3 और जुड़ जाएगा इसमें, तो x प्लस 26 प्लस कितना? 3। तो आपके यहाँ हो जाएगा रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 और 3 29, ठीक है, वर्ष। और यहाँ आपका कितना हो जाएगा? x प्लस 3 वर्ष, मतलब जितना भी x का मान होगा उससे 3 वर्ष पश्चात हो जाएगा। जो प्रश्न अनुसार अपन से कहा गया इनका गुणनफल, इनकी आयु का गुणनफल, तो इनका गुणनफल करेंगे अपन, इनका गुणनफल करेंगे अपन। तो जो गुणनफल करना है इनके, बिल्कुल हाँ जी, 3 वर्ष पश्चात इनका गुणनफल करना है, ठीक है। प्रश्न में कहा गया था x प्लस 3 गुणा x प्लस 29। भाई आपको ये x प्लस 3 रोहन की आयु और इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है? 306 है क्या? अच्छा, पिछला क्वेश्चन में था 306, तो आपके पास यहाँ दे रखा है। नेक्स्ट आप देख सकते हो 360, बिल्कुल। अब देखो x को x से गुणा किया, क्या आएगा? x स्क्वायर। x को x से गुणा करेंगे क्या आएगा? x स्क्वायर। देखो x को 29 से गुणा करेंगे तो 29x, 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x, और 3 को 29 से गुणा करेंगे तो 29 या 87, बिल्कुल, बराबर 360। हल करो
एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर गुण 30x में 3x जोड़ो, आपके पास आएगा 32x प्लस 87, और यहाँ माइनस का आपके पास क्या दे रखा है, प्लस का 87 है तो माइनस का 360 हो जाएगा। बिल्कुल ये प्लस का है तो इधर किसका हो गया 360 बराबर 0। देखना पड़ता है कि आगे ऊपर प्रॉब्लम ना आए। पूरा साफ दिख रहा नहीं दिख रहा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर अब प्लस का 32x। अब देखो 360 में से कितना घटाना है आपको, 87 घटाना है। तो देखते हैं 360 87 लेस करना है तो 10 में से 7 गए तो कितना बचेगा आपके पास 3। यहाँ कितना रह गया 15, 15 में 60 गए तो 7, और यहाँ कितना रह गया 273। कितना आया माइनस का 273 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण बन चुका है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी क्लियर करते हैं। इधर ले लेते हैं इसको, आसानी से इसको भी हल करेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो दूसरा है, दूसरे का चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। क्या है, वेरी वेरी मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा ये। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, आप प्रश्न देखो दिख रहा है क्या, यस करें। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। अच्छा, हमें रेलगाड़ी की चाल तय करनी है। बिल्कुल करेंगे रेलगाड़ी की चाल। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखोगे जो रेलगाड़ी है माना हल, रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल क्या मान लेंगे, x किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, क्या मान लिया अपन ने, x मान लिया भाई, क्योंकि द्विघात समीकरण बनाना है तो चर्रासी x बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से तो आपके लिए। ठीक है, तो द्विघात समीकरण अपन ले लिया, बनाएंगे तो जिसके लिए चर्रासी x ले लिया अपन ने, यहाँ पे दूरी मतलब चाल ले ली यहाँ पे। तो आपको ये भी देख के रखा है कि दूरी क्या दे रखी है, दूसरी रेलगाड़ी के लिए जो दूरी तय करनी है वो दूरी कितनी है, दूरी आपको दे रखी है 480 किलोमीटर। दूरी हमेशा किलोमीटर में मापते हैं यहाँ पे, मीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर जो भी है इसका मात्रक है। इसके बाद कह रहा है आपसे प्रश्न, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम हो। देखो पहली बात तो ये कहा है कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर है, दूरी 480 किलोमीटर है, तो समय क्या है फिर, तो समय अपन मान लेते हैं, समय जो टाइम होता है वो अपन ने मान लिया y, क्या मान लिया y घंटे, क्या मान लिया भाई, समय मान लिया y घंटे। अब आपको पता है, देखो 3 पॉइंट होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ स्पष्ट। सूत्र होता है दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। अब आपको चाल चाहिए तो समय का पक्षांतर मतलब गुणा में तो भाग में जाएगा, तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। और आपको यदि समय चाहिए तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा में तो दूरी के भाग में, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो आपको पॉइंट लेना है यहाँ पे चाल वाला, समय वाला। ठीक है, समय बराबर क्या हो जाएगा, देखो चूंकि अपन जानते हैं, चूंकि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अच्छा बिल्कुल होता है। तो समय आपके पास क्या है, समय आपके पास है y, क्या है y घंटे है। तो अच्छा ये तो बटे में कहाँ लिखा है, समय बराबर दूरी बटे चाल, बिल्कुल। तो y बराबर समय बराबर y है, तो दूरी कितनी अपने पास 480 बटे
समय बराबर दूरी बटे चाल, और चाल क्या अपने पास x, ठीक है। तो y बराबर, ये बराबर चिन्ह इधर होना चाहिए बराबर में, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1 बनेगा। तो पहले आप समझो इसको आसानी से, रेलगाड़ी की जो चाल है x किलोमीटर प्रति आवर है, दूरी आपको दे रखी है 480 किलोमीटर, इतनी दूरी तय करनी है, और उसमें समय कितना लगा, y घंटे लगा, और इसके बाद समय बराबर दूरी बटे चाल, तो y बराबर आपका हो गया समय, और 480 आपके पास दूरी, और चाल कितना x है आपके पास, x किलोमीटर प्रति आवर, तो समीकरण नंबर 1 बन गया। अब देखो आपसे क्या कहा है, आगे प्रश्नानुसार अपन इसको हल करते हैं, प्रश्नानुसार, और प्रश्न के अनुसार चलें तो ये इसमें ये कहा है कि यदि उसकी चाल को 8 घंटे, या आपसे क्या कहा है देखते हैं, 3 घंटे अधिक लेता है, 8 किलोमीटर, अच्छा, तो 8 किलोमीटर प्रति आवर कम कर दें, अच्छा, उसकी चाल यदि 8 किलोमीटर प्रति आवर कम हो जाए तो उसको चलने में कितना समय और लगेगा, 3 घंटे अधिक लगेगा, अच्छा, तो उसकी चाल कम कर दी जाए, बिल्कुल। तो प्रश्न अनुसार अपन क्या कह रहे हैं, उसकी चाल कम कर दी जाए। तो एक बात समझनी है आपको, तो जो समय है, समय कितना हो जाएगा, समय में कितना जुड़ जाएगा, 3 घंटे अधिक हो जाएगा, तो समय हो गया 3 घंटा अधिक होगा, तो समय बराबर फिर वापस वही दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी थी 480, और जो चाल है वो कितनी हो जाएगी, फिर चाल आपकी हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति आवर कम हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल। जो x किलोमीटर प्रति आवर थी उसमें से 8 और लेस कर दिया, ठीक, बिल्कुल। अब क्या कहेंगे, अब अपन यहाँ पे इसके पक्षांतर कर सकते हैं y का, तो 3 बराबर 480 बटा x माइनस 8, अब उसको ले लेंगे यहाँ से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y का मान रख सकते हो, पहले y क्या माइनस का हो गया, 3 बराबर, चलो आगे देखते हैं इसको, कुछ समस्या है, चलो ऐसे हल कर लेते हैं। अब देखो आगे, y का कर दिया अपन ने क्या, पक्षांतर, y प्लस का था, इधर माइनस का हो गया, बस इसमें मान रख दो, समीकरण 1 से y का मान रखने पर 480 बटा x माइनस 8, और y का मान अपन ने क्या रखा, 400 माइनस 480 बटे x। अब यहाँ लेंगे लघुत्तम, देखो 3 बराबर, इधर लघुत्तम लेंगे, इन दोनों को गुणा में रख लेंगे, x माइनस 8 कोष्टक में, इसके बाहर x, तो अपन लघुत्तम x माइनस 8 से x माइनस 8, देखो इसका भाग देते हैं, बटे की संख्याओं का भाग देते हैं लघुत्तम में, तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, x बचा, x को 480 से गुणा करेंगे तो 480 x, बिल्कुल। इसके बाद माइनस का चिन्ह है, x को, x से x कट गया भाई, x माइनस 8 480 से गुणा होगा, तो देखो यहाँ लिख दिया मैंने 480 और गुणा में x माइनस 8, तो आगे पीछे कैसे भी रखो लेकिन गुणा करना था, बिल्कुल। 3 x बराबर, सॉरी 3 है ना, 3 बराबर 480 x माइनस, अब आपको यहाँ समझना है, जो 480 वो x से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 480 x, और चिन्ह साथ में, माइनस माइनस क्या कर देगा ये प्लस, क्योंकि माइनस चिन्ह भी अंदर गुणा होगा, 480 अब 8 से गुणा होता है, ठीक है, किससे गुणा होना है 8 से, तो यहाँ गुणा कर लेंगे 480 गुणा 8, देखो 0 की 0, 8 उठी 64 का 4 का लगी 6, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 6 38 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 38 40 आपका हो चुका है, बिल्कुल राइट है आपका 38 40, तो 3840 आपका है 3840, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और 480 को 8 से गुणा किया तो 38 जो आपका है बिल्कुल है, और बटे में x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x को माइनस 8 से गुणा करेंगे तो माइनस का 8x। अब देखो बटे s, इसके नीचे 1 मान लेते, अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 400 से x से, माइनस के 400 से x से, प्लस का 480 x कैंसिल हो गया। अब देखो जो आपका ये बचा है, क्या बचा 3 बटा 1 बराबर 1 मान लेंगे इसके नीचे, और 3840 बटे x स्क्वायर माइनस 8x, बिल्कुल। अब देखते हैं क्या करेंगे, यहाँ इसको गुणा कर लेते हैं, या एक काम करें, चलो 3 कोष्टक में x स्क्वायर माइनस 8x, ये हो गया गुणा, बिल्कुल, ये वज्र गुणा, ये इससे गुणा हो जाएगा, एक इससे हो जाएगा, बिल्कुल लिया इसको, बराबर में क्या आ गया
3840। एक्स स्क्वायर माइनस 8x के गुणा में है 3 तो भाग में लिया हो। 3840 के भाग में क्या लिया है अपन? 3 लिया है। 3 से काट दो, 3 एकम 3, ठीक है। फिर इसके बाद क्या इसमें 8 में दिया, 3 दूनी 6, कितना बचा 2, यहाँ 4 था ना, 3 8 24 0 की 0, 1280 बार कट गया टोटली, ठीक है। किससे? 3 से, 3 एकम 3 और ये 1280 बार कटा। तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और जो प्लस का 1280 है वो उधर जाएगा तो माइनस का 1280। ये आपका तीसरा जो चौथा पॉइंट था वो भी क्लियर हो चुका है। ऐसे आपकी ये प्रश्नावली 4.1 समाप्त हो चुकी है। इसी प्रकार से आप अच्छे से मेहनत करते रहें। बेस्ट ऑफ लक। अतः यह भी द्विघात समीकरण का मानक रूप जो समीकरण के रूप में है, तो द्विघात समीकरण ही तो ज्ञात करना था। तो ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चन हल कर सकते हो। इसी प्रकार से कितना भी क्वेश्चन आप बना सकते हो और अच्छे से मेहनत करें। बेस्ट ऑफ लक। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें। जो समझ नहीं आया फिर से बताएं, फिर आपके लिए अच्छी वीडियो साफ़ सुथरी जैसा भी होगा। देखो आपको पता है अभी शुरुआत होती है तो इसी प्रकार से होती है, कुछ गलतियां होती, वैसे गलती होने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए बेस्ट जो पढ़ाएंगे बिल्कुल सटीक एकदम, जो आपको अच्छे से समझ आए।